बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने ये आपकी इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका नेम है द माइस एंड द एलिफेंट्स। ये चूहों और हाथियों की एक कहानी इसमें बताई गई है। इसकी हमने पेज नंबर 20 की रीडिंग कल कंप्लीट की थी, जिसमें हमने देखा कि एक पुराना महल होता है और उसमें जब बादशाह की डेथ हो जाती है तो फिर वहाँ सब लोग चले जाते हैं और उसकी काफ़ी अरसे बाद उसकी दीवारें गिर जाती हैं और उसके फर्श में भी दरारें आ जाती हैं। तो उन दरारों यानी क्रैक्स के नीचे बहुत सारे चूहे रहने लगते हैं। तो वो बहुत खुश रहते थे, मुख्तलिफ दावतें उड़ाते थे, फेस्टिवल त्यौहार मनाते, खेलें खेलते थे, ड्रामास देखते, ठीक है, तो बहुत खुश रहते थे। तो अब हमने आज की जो लेसन हमने पढ़ना है पेज नंबर 21 पे, तो हमने देखना है कि नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम पेश आती है और वो उसको कैसे सॉल्व करती है, ठीक है। तो अब जिन बच्चों ने अभी तक अपनी इंग्लिश की बुक ओपन नहीं की, वो अब जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक ले आएँ ताकि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें। जी बच्चों, मैं पढ़ती हूँ साथ साथ, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और ट्रांसलेशन भी आपने अच्छे से समझते जानी है। नियर द पैलेस, महल के करीब, वॉज अ लार्ज लेक, एक बड़ी झील थी। महल के करीब एक बड़ी झील थी। लेक कहते हैं झील को, पानी की जहाँ पे पानी होता है, ठीक है। और लार्ज कहते हैं बड़ी को। वन डे, एक दिन, इन द हॉट वेदर, गर्म मौसम में, गर्म मौसम के एक दिन, द एलिफेंट किंग केम, हाथियों का बादशाह आया, देयर वहाँ, विद हिज हर्ड, अपने रेवड़ के साथ, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जो हर्ड होता है ना, ये काफ़ी सारे हाथी मिलके जब रहते हैं ना, तो मतलब जंगल के कोई जानवर इकट्ठे रहते हों तो उन सारे जानवरों को मिला के हर्ड यानी रेवड़ कहते हैं। तो अब ये हाथी जो थे काफ़ी सारे मिलके रहते थे, तो वो सारे जो हैं वो उस अपने एलिफेंट किंग के साथ, यानी जो बादशाह एलिफेंट था, हाथी था, उनके साथ वहाँ पे लेक में पानी पीने आए। वन डे, एक दिन, इन द हॉट वेदर, गर्मी के मौसम के एक दिन, द एलिफेंट किंग, हाथियों का बादशाह, केम देयर, वहाँ आया, विद हिज हर्ड, अपने रेवड़ के साथ, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। द होल हर्ड, पूरा रेवड़, वॉक्ड, गुजरा, ऑल ओवर द फ्लोर्स, उन फर्शों पर से, ऑफ द पैलेस, महल के, वो सारा रेवड़ महल के उन फर्शों के ऊपर से गुजरा। दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, उन्होंने बहुत से चूहों को हलाक कर डाला। अब देखिए हाथी कितना वजनी होता है ना, तो अब कितने सारे हाथी जब गुजरे होंगे उस फर्श के ऊपर से, तो नीचे तो वहाँ पे उन्हें पता ही नहीं था कि माइस रहते हैं इतने सारे, तो वो छोटे छोटे से माइस जो थे वो दब गए और फिर वो उनकी डेथ हो गई, हलाक हो गए काफ़ी सारे माइस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। द माइस, चूहे, वर वेरी सैड, बहुत गमगीन थे। सैड का मतलब गमगीन। दे हेल्ड अ मीटिंग, दे उन्होंने, हेल्ड बुलवाया, अ मीटिंग एक इजलास, उन्होंने एक इजलास बुलवाया, यानी इकट्ठे हुए ना सारे जो माइस थे, चूहे इकट्ठे हुए बात करने के लिए। दीज एलिफेंट्स, ये हाथी, विल किल अस ऑल, हम सबको मार डालेंगे। दे क्राइड, वो चिल्लाए। व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। सम ऑफ द माइस, कुछ चूहे, वेंट गए, टू द एलिफेंट्स, हाथियों के पास, कुछ चूहे हाथियों के पास गए। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये एलिफेंट किंग भी है, इसके ऊपर सर पे उसने ताज लिया हुआ है, ठीक है, वो भी खड़ा है, दूसरे एलिफेंट्स भी खड़े हैं, तो ये यहाँ पे माइस उनसे बात करने आए हैं, चूहे बात करने आए हैं, ठीक है। सम ऑफ द माइस, कुछ चूहे, वेंट गए, टू द एलिफेंट्स, हाथियों के पास। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, ए दोस्तों, वी लिव, हम रहते हैं, अंडर द पैलेस फ्लोर्स, महल के फर्शों के नीचे। इफ़ यू वॉक, अगर आप चलकर आएंगे, ओवर द फ्लोर्स, फर्शों के ऊपर से, ऑन द वे टू द लेक, झील तक जाने के लिए, यू विल किल अस ऑल, तो आप हम सबको मार डालेंगे। प्लीज़, बराए मेहरबानी, गो अलॉन्ग अनदर पाथ, गो अलॉन्ग अनदर पाथ, किसी दूसरे रास्ते से जाइए या कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल कीजिए। वन डे, एक दिन, वी मे हेल्प यू, हम
मे हेल्प यू, आपकी मदद कर सकते हैं। एक दिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। यानी चूहों ने उनसे कहा कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप ऊपर से गुजरे हैं, तो हम तो काफ़ी सारे जो हैं वो मर गए हैं, तो इस तरह तो हम अगर बार बार आप गुजरेंगे तो हम सारे मर जाएंगे, तो आप कोई और रास्ते से आए। ठीक है, वो उनसे बात करने गए हैं एलिफेंट से। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो हम भी किसी दिन आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या एलिफेंट्स ने उनकी बात समझी है, उनके प्रॉब्लम को समझा। ठीक है, और उनकी बात मान लेते हैं, किसी दूसरे रास्ते पे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, आपने ये रीडिंग अच्छे तरीके से रेडी करनी है और घर में अपने पेरेंट्स को सुनानी भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है डोंट वेस्ट वाटर, यानी पानी ज़ाया मत करें। देखिए बच्चों, हम रोज़ाना पानी से कितने काम लेते हैं। हम इसे पीते भी हैं, हाथ धोने के लिए, ब्रश करने के लिए टीथ को, नहाते हैं इससे, और खाना पकाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। इसी तरह पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें चाहिए कि हम बिला ज़रूरत पानी का जो टैप है उसे खुला ना छोड़ें। देखें इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है, बच्चा ब्रश कर रहा है और पानी जो है वो खुला है टैप, और सारा पानी ज़ाया होता जा रहा है। तो ये बात अच्छी तो नहीं ना है। इसलिए हमने ना ख़ुद पानी ज़ाया करना है, और अगर कोई दूसरा पानी ज़ाया करता हुआ नज़र आता है तो उसे मना भी करना है। तभी हम पानी को बचा पाएंगे, और ये हम सब ने मिल के करना है। ठीक है ना? वेरी गुड। अल्लाह हाफिज़।